मोहिनी कहाँ जा रही है? लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने भी तो जाना है, कब जाएगी? बस थोड़ी देर में आती हूँ मम्मी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। अगले हफ्ते शादी है और इस लड़की को कोई होश नहीं, अभी कितने काम बाकी पड़े हैं। सुनो जी, मेहमानों को रोकने के लिए होटल वाले से बात हो गई क्या? मुकेश बेटा, चल स्कूटी पर ही हो आते हैं। स्कूटी मोहिनी ले गई है पापा, या तो उसे आने दे या कहें तो कार निकाल लूं। नहीं, रहने दे, आ जाएगी तब चल लेंगे। अगले 2 घंटे तक मोहिनी घर नहीं आई थी। उसके मम्मी पापा भाई तीनों टेंशन में थे। तभी एक 60 साल की बूढ़ी औरत उनके घर आती है। हाँ जी, माता जी आप कौन? मम्मी, मैं हूँ आपकी मोहिनी। ये देखो, इधर हम परेशान हो रहे हैं और तुम्हारी बेटी को मजाक सूझ रहा है। अम्मा जी, हमारी बिटिया कहाँ है? उसने ही आपको ऐसा करने के लिए कहा है ना। मैं बाहर देख कर आता हूँ पापा, जरूर बाहर छुपकर खड़ी होगी। कोई समझ क्यों नहीं रहा? ये मैं ही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही पापा, मैं 60 साल की बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, ये तो हमारी मोहिनी ही है। ये सब कैसे हो गया मोहिनी, तू बूढ़ी कैसे हो गई? मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका होने वाला पति रजत और जेठानी करुणा आ जाते हैं। वो सारी बातें सुन चुके थे। हे भगवान, ये क्या हो गया मोहिनी, तुम्हारी तो सारी सुंदरता चली गई, तुम तो 60 साल की बूढ़ी हो गई। अब क्या देवर जी 60 साल की बूढ़ी औरत से शादी करेंगे? माँ जी बाबूजी कोई इस शादी के लिए नहीं मानेगा। मोहिनी, ये सब कैसे हुआ? तुम बूढ़ी कैसे हो गई? पता नहीं रजत जी, मैं तो अपनी सहेली सीमा के घर गई थी, उसके साथ मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था। वहाँ एक बहुत बढ़िया फेस पैक आया हुआ था। मैंने सोचा शादी से पहले खरीद लेती हूँ, लगा लूंगी, पर सीमा के घर बैठे बैठे अचानक मैं बूढ़ी होने लगी। कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बूढ़ी कैसे हो गई। मैंने तो आज अपने फेस पर कोई मेकअप भी नहीं लगाया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मोहिनी जोर जोर से रोने लगी, पर उसकी जेठानी करुणा मन ही मन हंस रही थी। मोहिनी आखिर 60 साल की बूढ़ी कैसे हुई? और क्या अब रजत एक 60 साल की बूढ़ी औरत से शादी करेगा? क्या मोहिनी फिर कभी अपनी उम्र में वापस आ पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। पूरे 50,000 है ना प्यारी भाभी करुणा? हाँ हाँ, पूरे 50,000 हैं। तुमने काम जो इतना बढ़िया किया है, मेरी होने वाली देवरानी की कोल्ड ड्रिंक में बूढ़े होने का पाउडर मिलाकर। बड़ा अच्छी लग रही थी उस दिन कि मैं बहुत सुंदर हूँ, दुल्हन बनकर चमकने वाली हूँ। अब 60 साल की बुढ़िया दुल्हन बनेगी ये। सुनो, अब ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। चिंता मत करो भाभी, ये सच किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने खुद अपनी होने वाली देवरानी को 60 साल की बुढ़िया बनाया है। इंसान ईर्ष्या में इतना गिर सकता है, ये सब तो करुणा की हरकतों को देखकर पता चल गया। रजत जानता था कि इसमें मोहिनी की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। फिर मोहिनी और रजत की शादी होती है। शादी होकर मोहिनी अपने ससुराल आती है। उसके सारे अरमान खराब हो गए। वो अपनी शादी पर बहुत सुंदर दुल्हन बनना चाहती थी, पर जब वो फोन में अपनी शादी की फोटो देखती है तो बहुत रोती है। मोहिनी बहू, जो होना था हो गया। बार बार अपनी फोटो और वीडियो देखकर ऐसे मन छोटा मत करो। तुम हमारे लिए वैसी ही सुंदर बहू हो जैसी हम पसंद करके आए थे। माँ जी, मोहिनी की मुंह दिखाई के लिए कैसे करना है? मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगे। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। घबराओ नहीं, कोई नहीं आएगा। तुम आराम से अपने कमरे में जाकर बैठो, मैं सभी मेहमानों को मना कर दूंगी। मोहिनी, अभी तुम्हारा कमरा भी सजाना है, आज तुम्हारी और देवर जी की सुहागरात है। करुणा मजाक उड़ाकर ये बात कहने लगी। रजत सब समझ रहा था। वो कमरे में गया और मोहिनी को उसने रोते हुए देखा। मोहिनी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तुम ठीक नहीं होती, हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हम किसी अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, कोई ना कोई इलाज तुम्हें ठीक करने का मिल ही जाएगा। रजत जानता था कि मोहिनी अंदर से टूट चुकी है। मोहिनी अब चुपचाप रहती थी, न किसी से मिलना जुलना, न कहीं आना जाना, बस घर में ही रहना। एक सुबह रजत इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था। तभी उसकी नजर एक रील पर गई जिसमें एक जवान लड़के ने एक 60 साल की बूढ़ी औरत से शादी की थी। अब दोनों इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनकर रील बनाते थे। आज वो बहुत फेमस हो चुके थे। रजत के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो भी मोहिनी के साथ मिलकर इंस्टाग्राम रील बनाए। इससे मोहिनी को आत्मविश्वास मिलेगा और उसका मन भी खुश रहेगा। रजत चाहता था कि मोहिनी की सच्चाई सबको पता चले। रजत ने मोहिनी से इस बारे में बात की।
पहले तो मोहिनी मना करती रही, पर बार बार रजत के कहने पर वो मान गई। अब दोनों इंस्टाग्राम पर अपनी पहली रील बनाकर डालते हैं, जिसमें दोनों कपल डांस कर रहे थे। लोग उनकी रील पर कमेंट करते हैं कि एक जवान लड़के ने एक 60 साल की बूढ़ी के साथ शादी कैसे की, ऐसा क्या दिखा इस बूढ़ी में लड़के को। देखा मोहिनी, मैंने कहा था ना, लोग हमारी रील देखकर सवाल जरूर करेंगे। अब हम दोनों मिलकर एक नई रील बनाएंगे जिसमें तुम अपनी सच्चाई बताओगी। थैंक यू रजत जी, आपने तो मुझे सचमुच आत्मविश्वास से भर दिया। अब मैं लोगों के सामने आने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। मैं लोगों को जरूर बताऊंगी। मोहिनी एक वीडियो बनाती है जिसमें उसने लोगों को बताया कि अचानक वो बूढ़ी हो गई। मोहिनी के वीडियो को देखकर सब उसे साहसिक कमेंट करते हैं, हिम्मत देते हैं। कुछ लोग तो उससे प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, और कुछ डॉक्टर भी कमेंट करते हैं कि हमारे पास इस चीज का इलाज है। करुणा सब कुछ देख रही थी। अब उसे इस बात से जलन हो रही थी कि मोहिनी और रजत की जोड़ी सोशल मीडिया पर फेमस हो रही है। मोहिनी बहू, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो साथ में डांस करते हुए। माँ जी, ये सब रजत जी की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी। आपको पता है माँ जी, आज हम एक डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुझे ठीक कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, जरूर जाओ। मैं जानती हूँ मेरी बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी मोहिनी की सहेली सीमा का फोन आ जाता है। सीमा फोन पर जोर जोर से रोने लगी और उसने रोते हुए सारा सच मोहिनी को बता दिया। मोहिनी, मोहिनी मुझे माफ कर दे। तुझे पता है जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत सही है। मैंने तुझे वो पूरा होने वाला पाउडर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दिया था ना, गलती से मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक में नमक समझकर डाल दिया, और देख मैं भी बूढ़ी हो गई। तो जिस डॉक्टर के पास जा रही है मुझे भी ले चल। मेरी शादी है, मुझे ठीक होना है। प्लीज मोहिनी मुझे माफ कर दे। मैंने पैसों के लालच में आकर करुणा भाभी की मदद की। उन्होंने मेरे मन में तुम्हारे लिए जहर घोल दिया था। मोहिनी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो उन डॉक्टर से मिली जिन्होंने उसकी पोस्ट पर कमेंट किया था। डॉक्टर बहुत ही समझदार थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद मोहिनी बिल्कुल ठीक हो गई। उसने अपनी सहेली सीमा को भी डॉक्टर के बारे में बताया। सीमा भी बिल्कुल ठीक हो गई। मोहिनी पहले जैसी सुंदर बन गई। हमारी बहू बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, सदा खुश रहो। करुणा भाभी, मुझे वापस अपने रूप में देखकर आप खुश हो ना? मैं जानती हूँ मेरे साथ गलत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर चिंता मत करो। मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। बस इतना याद रखना, आप अपनी इस हरकत के बाद मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गई। सीमा ने मुझे सब सच सच बता दिया है। उस दिन के बाद मोहिनी ने करुणा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। घर में सब कारण जानना चाहते थे। इस पर मोहिनी ने बस इतना ही कहा कि कुछ बातें दबी रहे तो अच्छा है। उसकी इस बात को सुनकर सब चुप हो गए और उसके बाद किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है। आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? माँ जी, मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे, मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए ही हैं। अब क्या करूं? मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है। मैं फिर क्रीम बाद में ले जाऊंगी। अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। 1 सेकेंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। अभी जान लीजिए आंटी जी। वैसे मेरा नाम स्वीटी है, टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है। आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ। आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिख लो तुम मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपने सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है,
उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा, ओ वर्षा, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी। जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। माँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया। है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर। रवि बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो। कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। आओ बैठो। रवि बेटा, ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी, या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था। अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। सुनो, मैं यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप स्वीटी से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी भी इस शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे, पर एक शर्त पर। अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं, माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे, ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। पर स्वीटी, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। तो क्या आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। मेरी सहेलियों ने आना है। मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू? जब से वर्षा बहू आई है, मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानियां बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देखा, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पर वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है, तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है। मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना। आप ये खाना खा लो। मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू, तू चिंता मत कर। अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी।
मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकालोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है। अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर। इससे पहले कि रवि आए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेली रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियां आई थी ना, वो भी चोर हैं। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगा? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ कर दे रवि बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। स्वीटी और उसके साथियों को जेल हो जाती है।